हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा सैटरडे स्पेशल टॉक सीरीज एपिसोड है वो टॉपिक है जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आते हैं। पूछने वाले दो तीन कैटेगरी के लोग हैं। तो मैं सब कुछ यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ जिससे आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेरी ही वीडियो देखते हैं, आप और भी वीडियोस देखते होंगे, और भी चैनल्स जो हैं वो आप फॉलो करते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने वहाँ पे भी सुना ही होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है पीआर। बहुत बार आपने मेरी वीडियो में सुना होगा कि ये पैकेज मेरे पीआर में आया है या ये आइटम जो है मेरे पीआर में आया है, और ऐसे ही आपने कहीं और भी सुना होगा। अब से 1-2 साल पहले जो है मैं पीआर नहीं बोलती थी, मैं बोलती थी कि ये प्रोडक्ट मेरे पास रिव्यू के लिए आया है, या फिर ये जो वीडियो है इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में है, उन्होंने मुझे आइटम्स रिव्यू के लिए भेजे हैं। तो मैं हमेशा जो है अपनी वीडियो में ऑनेस्टी रखती हूँ हर चीज़ को लेके। जो चीज़ मैंने खरीदी है वो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि ये मैंने भाई खरीदी है। जो मेरे पास रिव्यू के लिए आती है पीआर में, वो मैं ये बताती हूँ कि भाई रिव्यू के लिए आई है। मैंने कभी अपने चैनल पे ये दोनों चीज़ें मिक्स मैच नहीं करी हैं। जो कोलैब में मिला है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो खुद से खरीदा है वो भी। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो आप हमेशा मेरे चैनल पे देखेंगे, देखते आ रहे हैं, और शायद इसी वजह से इतना प्यार कि मैं बहुत ऑनेस्टली सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करती हूँ। और आई थिंक एक रिलेशनशिप में ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट और ऑनेस्टी नहीं होगी तो वो रिलेशनशिप चल ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल ट्रू एक क्लियर करके चीज़ें बताती हूँ, और शायद इसीलिए आप लोगों को वो चीज़ें पसंद आती हैं। तो पीआर क्या होता है, कैसे मिलता है, और क्या टर्म्स हैं, क्या पॉलिसी है, क्या ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ आज आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के हिसाब का ये टॉपिक हो, बट ये एक जनरल नॉलेज है। आप किसी और की भी वीडियो देखते होंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि अच्छा ये इस चीज़ से रिलेटेड है। तो जब मैं इंडिया गई हुई थी ना इस बार, तो मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया था कि दीपिका दी, जब से आपने पीआर बोलना शुरू किया है, हमने और भी बहुत सारी जगह जो है चैनल पे वो पीआर सुना है, ये कुछ नई चीज़ आई है क्या यूट्यूब पे? तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब से यूट्यूब मोनेटाइज हुआ था, लोगों को पैसे मिलने शुरू हुए थे और एक नॉन प्लेटफॉर्म हुआ था, ये चीज़ तभी से है। बस कोई किसी को किस चीज़ के थ्रू बताता है, कोई कुछ और नाम ले लेता है। तो मैंने 1.5 साल पहले जो है वो पीआर बोलना शुरू किया था, क्योंकि मुझे ये बहुत शॉर्ट फॉर्म सी लगी थी। और जब मैंने रिसर्च करी थी कि क्या इस तरह की चीज़ को बोला जाता है, तो उसमें पीआर आया था। अब आई डोंट नो कि बाकी लोगों ने भी शायद रिसर्च करी हो, तो इसीलिए वो भी इस कंक्लूजन पे आए हो कि उन्होंने पीआर बोलना शुरू किया। तो चलिए, जो पीआर 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 मैं इतना बोल रही हूँ, ये पीआर होता क्या है? तो पीआर होता है पब्लिक रिलेशन, जैसा कि मेरा है आप लोगों के साथ। तो जो ब्रांड होते हैं वो एक इंस्टाग्रामर को, यूट्यूबर को, एक कंटेंट क्रिएटर को अप्रोच करते हैं अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। लाइक वो हमारा जो पब्लिक रिलेशन है वो यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को फीचर करने के लिए। आपको कोई एक छोटी सी भी चीज अगर खरीदनी है, आप Amazon पे डालो, या कोई भी ऐप है, फ्लिपकार्ट पे डालो, मिंत्रा पे डालो, और भी बहुत सारे इस तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो उसी एक चीज की आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। लेकिन उसमें से लेनी कौन सी है? बहुत सारे ब्रांड्स हैं वहां पे। तो वो जो ब्रांड है ना, वो हमेशा विजिबल होना चाहते हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करते हैं, और उनके पब्लिक रिलेशन यूज करके वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे शोकेस करते हैं, जो मैं भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। अब पूछने वाले कौन लोग हैं? कुछ लोग तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि दीपिका ये पीआर होता क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी अपना
चैनल शुरू कर रहे हैं या जिनका चैनल अभी कुछ स्टेज पे ही है और उनको ये जानना है, उनको अभी तक कोई पीआर पैकेज नहीं मिला है कि ये कैसे मिलता है, क्या मिलता है, कैसे शुरू होगा। तो कुछ लोग नॉलेज लेना चाहते हैं क्योंकि वो इसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, इसको तो फ्री का आइटम मिलता है, फ्री की चीजें हैं सारी की सारी, तो दे आउट ऑफ जेलेसी। जब आप कोई भी कमेंट करते हैं, लिखते हैं, जो वो लैंग्वेज होती है ना, वो कुछ हद तक बता देती है कि वो किस इंटेंशन के साथ कमेंट लिखा गया है, तो पता चल जाता है। तो भाई जिनको जेलेसी है उनका तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकती। रही बात कुछ भी चीज़ फ्री में मिलती है, तो फ्री में तो भाई कोई किसी को एडवाइस भी नहीं देता है, कोई कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट लेकर आ रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, इसी वजह से ब्रांड उनको अप्रोच कर रहे हैं। अदरवाइज जो इंसान घर में बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, कोई ब्रांड उसके पास नहीं जाता है। अगर आपके पास ऑडियंस है तभी ब्रांड आपके पास आती है। तो फ्री में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है। अगर वो अपना प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं तो वो आपकी जो ऑडियंस है एक उसको अप्रोच करने का एक फील्ड यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। तो फ्री में कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, इस फील्ड में भी नहीं, किसी और फील्ड में भी नहीं। हर जगह जो कुछ भी आपको मिलता है वो मेहनत से ही मिलता है। तो भाई जो जेलसी रखते हैं जलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, किसी का चोरी करके नहीं लेकर आ रहे हैं। जितना हमारे हक का है वो हमें मिल रहा है, हम किसी से छीन नहीं रहे हैं। सो मैं तो ये कहूँगी कि जस्ट काउंट योर ओन ब्लेसिंग्स। आपके चारों तरफ भी बहुत कुछ होगा, तो आपको किसी से कोई भी जेलसी रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर कोई मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत करो। और जो ये इसके पास ये है, उसके पास वो है, इसको तो फ्री में मिल रहा है, ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो, सुकून आएगा। तो खैर उन लोगों को छोड़ देते हैं, बट वो लोग जो पूछना चाहते हैं, जिनको क्यूरोसिटी है, जो चैनल शुरू कर रहे हैं, या फिर जो जिनको ये होता है कि पीआर होता है क्या, तो पीआर मैंने आपको बता दिया, पीआर इट इज पब्लिक रिलेशन, जो ब्रांड यूज करती है। अब ये बात आती है कि पीआर आपको मिलना कब शुरू होता है। तो मैंने जो फर्स्ट कोलैबोरेशन किया था, जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे पूरे हुए थे, तब मेरे पास ईमेल आया था। अमेजोन पे कोई ब्रांड था जो कि स्मूदी मेकर सेल करता था, मैंने वो दिखाया भी था। और आई थिंक जब मेरे 10K हुए थे पूरे, तो मैंने वो अनबॉक्सिंग भी करी थी और मैंने वो आपके साथ शेयर किया था। तो वो मेरी पहली कोलैबोरेशन वीडियो थी। तो मुझे जहां तक लगता है कि जब आपके 10,000 जो है वो यूट्यूब पे, या फिर आई डोंट नो अबाउट इंस्टाग्राम, आई थिंक मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत टाइम से हूँ, मेरे अभी तक वहां पे कुछ 25-26 हजार ही फॉलोवर हैं। वहां पे मेरे कुछ ज्यादा फॉलोवर्स बढ़ते नहीं है, शुरुआत के दिनों में बढ़े थे, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि 10 बढ़ते हैं और अगले दिन 20 जो है वो गायब हो जाते हैं वहां से। बट इट्स ओके, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं अपनी तरफ से शॉर्ट्स लाइक रील्स भी डाल रही हूँ, मैं फोटोज भी पोस्ट करती हूँ, मैं स्टोरीज भी डालती हूँ। एंगेजमेंट बहुत है पेज के ऊपर, जो आता है ना कि इतनी प्रोफाइल्स विजिट हुई हैं, वो जो है वो 300K 400K तक भी चला जाता है, व्यूज जो है वो ज्यादा चले जाते हैं। बट हाँ, मेरे पास ऑडियंस वहां पे ज्यादा नहीं है, फॉलोवर्स ज्यादा नहीं है। तो यस, फॉलो कर लेना अगर नहीं फॉलो किया है अभी तक तो खैर जो भी है। तो मैं इंस्टाग्राम का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ यूट्यूब का मुझे यही लगता है कि जब आपके 10,000 वहां पे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो ब्रांड फिर आपको अप्रोच करने लगते हैं। आई थिंक कोई प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे विजिबिलिटी होती होगी कि इतने 10K जो है सब्सक्राइबर वाला ये चैनल है, इसकी इतनी ऑडियंस है। अब बात यह है कि आपको पीआर मिलता कैसे है। तो देखो, मैंने तो आज तक कभी किसी ब्रांड को खुद से तो अप्रोच नहीं किया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, आप कोलैब कर लेंगे क्या, या समथिंग समथिंग। मैंने नहीं किया है। मेरे पास हमेशा जो है अब तक का रिकॉर्ड रहा है, ब्रांड्स ने खुद ही अप्रोच किया है। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो मैं मंगवा लेती हूँ, नहीं मुझे ठीक लगती है या मेरे यूज़ की नहीं है, मैं साथ के साथ जो है वो मना कर देती हूँ। कई बार कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जैसा उनके बारे में बताया गया है
है, जैसा उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लेकिन वो उस हिसाब की नहीं निकलती हैं, तो फिर मैं उनको रिटर्न भी कर देती हूँ, मैं रिव्यू शेयर नहीं करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैंने यूज़ करी हैं, पहली बार में मुझे सही लगा यूज़ करते हुए, लेकिन कुछ दिन बाद अगर मुझे नहीं सही लग रहा है, तो भी मैं ब्रांड को बोल देती हूँ कि यूज्ड है बट यू टेक इट बिकॉज आई कांट यूज इट। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ आपको दिखाती हूँ हमेशा उसको अच्छे से यूज करने के बाद ही आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि यही एक ऑनेस्टी है हमारे बीच और ये मैं हमेशा मेंटेन करूँगी, करती आई हूँ। तो हमेशा इस चैनल पे अगर आपको रिव्यू में कोई भी चीज़ मिल रही है और अगर मैं कह रही हूँ वो अच्छी है, इट मीन्स वो अच्छी निकली ही है। मैं ऐसा नहीं है कि बस क्योंकि मेरे पास सो कॉल्ड फ्री में आई है तो बस मैं रिव्यू कर दूंगी एंड आप लोगों के साथ कुछ स्कैम हो जाए। नो, आई विल नेवर एवर डू दिस। इसके बाद बट आई थिंक आप लोग ना जो न्यू यूट्यूबर हैं और आपको लगता है कि आप 10,000 से ऊपर जा चुके हैं, नहीं कोई आपके पास ब्रांड आ रहा है, तो अप्रोच करने में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कोई ब्रांड पसंद आ रहा है। यूजुअली जितने भी ब्रांड होते हैं उनकी वेबसाइट पे कांटेक्ट लिखा हुआ होता है, उनका ईमेल आईडी भी होगा, तो आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया बट होती है इस तरह की स्ट्रेटेजी। आप पूरा अपना मीडिया किट बना लें कि आप इतना, क्योंकि बहुत से लोग पेड प्रमोशन भी करते हैं। आई डोंट डू दैट, बट ये अगला ही टॉपिक है इसमें कि पीआर जो होते हैं वो पेड भी होते हैं क्या। पेड मतलब कि आपको प्रोडक्ट तो भेजा ही जाता है बट उसके टॉपअप पे आपको कुछ प्राइस भी पे किया जाता है। बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो ऑफर करते हैं, क्योंकि ठीक है आपके पास प्रोडक्ट आया, आपने उसका रिव्यू किया, लेकिन आप अपना टाइम भी दे रहे हो उस प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करने में, उसकी सारी चीजें बताने में, फिर आप एडिट भी कर रहे हो, आप अपलोड भी कर रहे हो, तो लेबर लगती है हर चीज में। तो बहुत से जो ब्रांड हैं वो ऑफर करते हैं और जो यूट्यूबर हैं वो भी कई बार बोलते हैं कि ठीक है मैं प्रोडक्ट रिव्यू कर दूंगा बट दिस इज माय रिव्यू चार्जेस। ओके, आई डोंट डू दैट। मैं पेड प्रमोशंस नहीं करती हूँ। मेरी एक ही कंडीशन होती है ब्रांड के साथ कि अगर चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैं रिव्यू करूँगी। दूसरा ये कि आप मेरे व्यूअर्स के लिए डिस्काउंट दे दो ताकि आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप वीडियो देख रहे हो, आप अपनी लाइफ के समय दान कर रहे हो मेरी वीडियो देखते हुए, तो एटलीस्ट आप भी कुछ यहाँ से लेकर जाओ कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि चलो दीपिका ने ये रिव्यू किया है, प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी है आप लोगों को डिस्काउंट मिले उस चीज में। तो मैं हमेशा उस चीज के लिए ब्रांड को कहती हूँ। पेड प्रमोशन का मुझे कई बार ये लगता है, हालांकि बहुत अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत है इसमें, और आप मेहनत कर रहे हो तो पैसा लेने में कोई बुराई नहीं, बट मेरा ये है कि पता नहीं क्यों मैं नहीं करती हूँ पेड प्रमोशंस अभी तक। कई बार मुझे लगता है कि प्रोडक्ट आ गया, इट्स ओके, आई डू इट। वैसे भी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रही हूँ, वैसे भी तो मैं मेहनत कर ही रही हूँ, बीच में अगर 2-4 मिनट की एडिटिंग मैंने इस प्रोडक्ट के लिए कर दी, इट्स ओके। तो यस, और डिपेंड करता है फिर प्राइस जो है। जब मेरे पास ना आई थिंक मैंने आपको दिखाई थी, एक रिक्लाइनर चेयर आई थी मेरे पास, ब्रांड का नाम मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया। एक रिक्लाइनर चेयर आई थी मेरे पास जो फिलहाल ना गार्डन रूम में रखी हुई है। तो उस चेयर की जो प्राइस थी वो मेरे ख्याल से कुछ 500 पाउंड्स थी, और उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट विल यू टेक एज आपकी फीस कितनी है वीडियो बनाने की। तो मैं कहा भाई 500 पाउंड का प्रोडक्ट है, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी, इट्स ओके, आई डोंट वांट इट। बट मैंने देखा है लोग काफ़ी चार्ज करते हैं, और सच बताऊं तो जैसे कि फिलहाल मुझे लगता है कि अगर मैं चार्ज करूंगी तो मैं कुछ अच्छा पैसा बना पाऊंगी, क्योंकि जितने व्यूज मेरे पहले आते थे यूट्यूब पे उतने व्यूज अब देखो नहीं आते हैं। पहले जैसे मैंने आज के दिन वीडियो अपलोड करी है तो शाम तक मेरे उस वीडियो पे 30K 40K व्यूज हो जाते थे।
अब तो 3-4 दिन तक भी वो 30K 40K नहीं होते। सेम डे जब अपलोड करती हूँ मुश्किल से 17-18 के होते हैं। तो आधे से भी कम ड्रॉप हो गए हैं। एंड ऑब्वियसली फिर आपकी जो इनकम होती है वो भी ड्रॉप करती है, क्योंकि उसमें जो एड्स आते हैं वो भी कम डिस्प्ले हो रहे हैं, लोग कम देख रहे हैं। तो जितना मैंने पहले मेरी अर्निंग होती थी उससे तो काफ़ी कम हो चुकी है। तो कई बार लगता भी है कि चलो अगर ब्रांड ऑफर कर रहा है चल मैं ले लूँ, पर पता नहीं क्यों अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। लेट्स सी अगर आगे कभी फ्यूचर में हुआ था तो वो भी मैं आपको बता ही दूंगी कि भाई चलो ये पेड प्रमोशन है, मैंने प्रोडक्ट के साथ साथ कोई फी भी चार्ज करी है। बट आई डोंट डू इट एंड इट इज़ फाइन। ये क्रिएटर के ऊपर ही होता है, जो भी इन्फ्लुएंसर है यूट्यूबर है ये उसके ऊपर है कि वो चार्ज करना चाहे या ना करना चाहे। तो इसमें कुछ नहीं है। तो अगर आप नए हैं, आपके पास कोई ब्रांड डील आई है, आप चार्ज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने चार्ज बताओ। कितने क्या उसका मुझे एज सच कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर आप गूगल करेंगे या तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाएगा कि पर व्यूज पे जो है वो कितना आप अमाउंट ब्रांड से कर सकते हैं, कि जितने आपके व्यूज आ रहे हैं। एक हो जाता है ना एवरेज आपकी वीडियो पे कि इतने व्यूज आ रहे हैं तो इतनी मेरी रीच है ऑडियंस तक। अब कहने को तो मेरे 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, देख कितने रहे हैं वही 20-25 हजार, उससे ज्यादा तो कोई नहीं देख रहा। कायदे में तो 5 लाख सब्सक्राइबर एटलीस्ट 50% तो देखें, 2.5 लाख तो व्यू आने चाहिए, बट नहीं आते। तो और ये ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा बहुत सारे चैनल्स के साथ है। और जब से ये शॉर्ट्स और रील्स आई हैं तब से तो लॉन्ग वीडियोस का वैसे भी काफ़ी ड्रॉप हुआ है ग्राफ। लोग बहुत ही कम देखना पसंद करते हैं, बस जो बिल्कुल जेन्युइन आपके व्यूअर्स हैं वही देखते हैं। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट आई थिंक PR क्या होता है, कैसे यूज होता है, कितने सब्सक्राइबर्स पे आपको मिलता है, पेड है नहीं है, ये ना पूरी इवन यूट्यूब पे भी जब आप अपनी वीडियो अपलोड करते हो तो वहां पे भी फिर आता है कि इसमें आपने पैसा लिया है क्या, पेड प्रमोशन है क्या, तो फिर आपको वो भी क्लिक करना पड़ता है। लाइक एक विजिबिलिटी रखनी पड़ती है। और आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा ऊपर एक टैग भी आता है, इंक्लूड्स पेड प्रमोशन। तो यस, ये सारी चीजें आपको विजिबल रखनी पड़ती हैं। और तो मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा कि PR से रिलेटेड और क्या है। बाकी वही है कि ब्रांड को अगर आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मेरे पास तो सारे ब्रांड आते ही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपने दिखाई है तो आई थिंक वो सर्च इंजन में देखते हैं कि कौन सा चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उस हिसाब की फिर प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास आते हैं। एक चीज़ जो मैंने हमेशा से फॉलो करी है कि मैंने कभी भी कोई ऐप अपने चैनल पे प्रमोट नहीं करी है, बिकॉज मैं देखो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली हूँ नहीं, मैं इतना ज़्यादा ऐप शैप यूज़ करती हूँ नहीं। तो मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, पता नहीं मेरे जैसे और कितने होंगे। और मेरी ऑडियंस बहुत सारी ऐसी है जो काफ़ी एक उस एज से है जिनको इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरेस्ट भी नहीं है, समझ भी नहीं आती है। और मैं इन चीज़ों से ना थोड़ा सा दूर रहती हूँ। एक बार आया था कुछ कि गेम खेलो और इतना कमाओ, ये समथिंग ये था कुछ। अरे भैया वो मैथ्स क्लासेस वाले उनका एवरी वीक आता है ना, आई फील के हर यूट्यूबर कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियो देख रहे हो, आप सबकी देख रही हो, तो यू ऑल नो अबाउट दैट ऐप, तो मैं क्या ही उस चीज़ को प्रमोट करूं। और फिर जब मैं यूज़ ही नहीं करती, मेरे बच्चे कोई ऐसा ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, मैंने कहीं उनको ऐसा एनरोल नहीं कराया, तो मैं प्रमोशन के लिए क्यों दिखाऊं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैंने नहीं करी हैं। हाँ, कोई प्रोडक्ट आता है जो मैं हाथ में लेके और समझ सकती हूँ और फील कर सकती हूँ और मुझे लगता है ये काम का है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बट ये ऐप शैप जो है ये मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जो होती हैं इनका नहीं होता है। कुछ मनी ट्रांसफ़र वाला भी था, आते रहते हैं, ब्रांड तो अप्रोच करते ही हैं, बट वही है कि डिसाइड आपको ही करना है कि आपको किस चीज़ का रिव्यू करना है, किस चीज़ में आप जो हैं वो कंफर्टेबल हैं। तो जी ये ही थी आई थिंक सारी चीज़ें। इसके अलावा तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट अगर आपका कोई क्वेश्चन है PR से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। और मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था आप लोगों से कि कोई टॉपिक बताना, बट आप लोग वीडियो में आई थिंक इतना ज़्यादा खो गए, मुझे इतना ज़्यादा इनकरेज करने लगे कि आपने मुझे कोई टॉपिक ही सजेस्ट नहीं किया। और रही बात लास्ट वीडियो की कि दीपिका इग्नोर
इग्नोर करो। मैंने तो इग्नोर करके छोड़ भी दिया भाई। वो तो एक लाइफ लेसन थे कि मैंने क्या सीखा। होता है ना कि इंसान सिर्फ अच्छे टाइम में नहीं सीखता, वो बुरे टाइम में भी बहुत कुछ सीखता है। हर चीज जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो हाँ, उस टाइम पे मुझे फर्क पड़ा था, मैं अपने लर्निंग फेज पे थी, लेकिन ऐसा नहीं कि अब मुझे उन चीजों का कुछ फर्क पड़ रहा है। बट वो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, ऐसी चीज थी कि मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही थी उसमें कि मैं कुछ अपनी बात कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर रही थी। आई वाज जस्ट पुटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू ओवर देयर एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम देयर। सो यस, दैट्स इट। तो यस, टॉपिक सजेस्ट करना, अदरवाइज फिर अगले सैटरडे वीडियो नहीं आएगी, फिर हमारी गुफ्तगू नहीं होगी आपस में ऐसे। तो किसी भी चीज़ पे अगर मेरी जितनी भी नॉलेज होगी उस टॉपिक पे, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और बातें करूं। बाकी इस पीआर से रिलेटेड भी जो भी हो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन, तो प्लीज़ ज़रूर पूछना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूं। और यस, बस इतनी थी आज की। तो छोटी सी थी हमारी टॉक सीरीज, कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं इस वाले टॉपिक पे, बट वही था कि इतनी बातें अगर मैं किसी वीडियो में एज अ वॉइस ओवर बताती तो फिर थोड़ा सा जो है वो टाइम लग जाता। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पीआर। और मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, और मैं जैसे ही कैमरा ऑफ करूँगी ना, मुझे फिर एकदम से कुछ ध्यान आ जाएगा। हाँ, यस, ध्यान आया। अभी कुछ टाइम पहले किसी ने पूछा था कि दीपिका दी आपकी कुछ एक रील वायरल हो रही है, तो रील से आपको कितना पेमेंट मिलता है? तो भाई यूके में इंस्टाग्राम जो है वो मोनेटाइज्ड नहीं है। अगर आप कुछ अर्न कर पाते हैं इंस्टाग्राम में, तो अगर आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली सिर्फ पहला ही था मेरा वो टेमू वाला, मैंने अभी किया था। उसमें था कि उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट जो है एक सर्टेन कोड के थ्रू भेजे थे, तो सिर्फ वो एक मेरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप इतनी रील्स अपलोड करोगे तो आपको जो है वो इंस्टाग्राम की तरफ से पैसा मिलेगा। यूके में इंस्टाग्राम जो है वो मोनेटाइज नहीं है। आई थिंक यूएस में है, इंडिया में भी है। इंडिया में है 100% आई थिंक इंस्टाग्राम जो है वो मोनेटाइज है, और आप काफ़ी जो है वहाँ पे अपनी रील्स के व्यू के थ्रू अर्न कर सकते हैं। तो यूके में वो नहीं है, सिर्फ आपको ब्रांड डील अगर कोई मिलती है तो वही है। तो मैंने तो बस एक ही करी है अभी तक, ये टेमू वाली, और इसमें भी कुछ मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बस उन्होंने जो मुझे कोड दिया था उसके थ्रू जो मुझे वो प्रोडक्ट मिले हैं, दैट इज़, मैंने मनी नहीं ली है, मैंने बस वो प्रोडक्ट ही लिए हैं। और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि उनका कुछ कोड काम नहीं कर रहा है, या वो इतनी मिनिमम चार्जेस कुछ ऐसे बोल रहा है। तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें ज़ीरो, मैंने ये नहीं कहा था कि वो फ्री मिली है, वो £0 में मिली है, और उसमें मिनिमम चेकआउट प्राइस था आई थिंक कुछ £25। तो मैंने £25 पे किया था, और बाकी चीज़ें जो थी वो मुझे £0 में सारी मिली थी। लेकिन जो वो £25 का भी अमाउंट था ना, उसका भी आपको क्रेडिट मिल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप टीमू पे ऑर्डर करोगे तो आपके पास ऑलरेडी £25 का वहां पे क्रेडिट बैलेंस होगा, जिसके थ्रू आप चीजें ले सकते हैं। तो पूरा ही एक तरह से £0 का हो गया। लेकिन हाँ, उस टाइम पे चेकआउट करते हुए 25, मेरे केस में यही आया। एक कॉमेंट मेरे पास आया था कि उनको 75 बोल रहा है, तो भाई 75 में तो फिर मत करना ऐसा, क्योंकि इट इज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। बट हाँ, 10, 20, 25 तक का है, तो उतना तो देखो हम कर सकते हैं अगर हमें अच्छी खासी चीजें जो हैं वो मिल रही हैं और भी। तो यही था। और भाई मैं आप लोगों के साथ कभी कोई स्कैम नहीं करूंगी। ये कमेंट आया था, इट इज ए स्कैम। तो मैं चीज़ें शॉर्ट होके ही करती हूँ, मैं कभी अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम नहीं करूँगी। और आप ऑनेस्टी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैनल से, और हमेशा मैंने ऑनेस्टी रखी ही है। तो यस, इंस्टाग्राम से मुझे ऐसा कोई पैसा नहीं आता है। हाँ, यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू है वो तो मुझे मिलता ही है। इट इज़ गुड सपोर्टिंग मनी अगर आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। आजकल तो मेरे तो धड़ाम ही पड़ा हुआ है व्यूज़, कुछ ऐसे ज़्यादा देखते नहीं हो आप लोग, है ना, सब बिजी हो गए हैं अपनी अपनी लाइफ में। कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, नए नए चैनल आ गए हैं, नई नई चीज़ें, नए नए चेहरे दिखते हैं, तो इट्स ओके, दैट्स फाइन।
मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ और जब तक कोई एक भी देखेगा ना तब तक अपलोड करते ही रहेंगे, इट्स ओके। बट हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक दे के मोटिवेट कर लेना। और हाँ, मेरे चैनल पे वीडियोस हाइप नहीं कर सकते हो, ये भी किसी ने पूछा था, क्योंकि 500K से अगर नीचे आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं तो आप हाइप कर सकते हो। हालांकि मेरे व्यू बहुत कम है बट वही है कि सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास, तो इसीलिए मेरी वीडियोस आप हाइप नहीं कर सकते हो। तो चलो, पीआर में कितनी सारी चीजें मैंने, जो मुझे ध्यान आता गया मैंने बता दिया, तो वीडियो जो है हमारी पहुंच गई है 25 मिनट पे। तो चलिए, आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा जाए, संडे अच्छे से एंजॉय करना है एंड वी होप के सैटरडे को हमारे यहाँ थोड़ी सी धूप निकल आए और हम बच्चों को क्रिसमस मार्केट दिखा के ले आए, सेंटा के साथ फोटो हो जाए। अदरवाइज एवरी डे इट्स जस्ट रेनिंग और तूफान की तो भाई पूछो ना, बाजे बजा रखे हैं बाहर हर चीज के, पूछो ना बस। तूफान ने तो क्या हालत कर रखी है, सारे प्लांट्स गिर जाते हैं, सोफे का कवर उड़ जाता है। हमारी इधर की तरफ एक ना छोटी सी बेंच हमने रखी हुई है, वो बिल्कुल पलटी पड़ी थी। झूला जो है ना, वो रात को ना जैसे कभी खिड़की से ऐसे देखो तो टूं टूं जैसे भूत वाला दिखाते थे ना पहले मूवीज में, वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है। वही बड़ा तूफान आया हुआ है, तो बस सैटरडे बेटर जाए तो एटलीस्ट बच्चों को थोड़ा सा हम घुमा के ले आए। चलिए, मिलती हूँ आपसे मंडे को एक प्यारे से व्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।